नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, पूजा और आयुष। तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। और बड़ी खबर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, जिनकी तरफ से बड़ा ऐलान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूसीसी लाने की तैयारी में असम है। गुजरात और उत्तराखंड में बिल आने के बाद असम में आ जाएगा, ये तैयारी कर ली गई है। यानी कि ये बड़ा ऐलान हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको लेकर लगातार इंडिकेट भी करते रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो खुलकर स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं और इस बात के संकेत भी उनकी तरफ से दिए गए थे कि असम में यूसीसी लेकर आएंगे। बहरहाल अब यूसीसी लाने की तैयारी कर ली गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गुजरात उत्तराखंड के बाद असम की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बड़ा ऐलान यूसीसी लाने को लेकर, क्योंकि यूसीसी लाने की तैयारी में असम है और गुजरात और उत्तराखंड में बिल आने के बाद असम में अब आएगा। यानी तीसरे नंबर का स्टेट असम हो जाएगा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिसकी तैयारी में प्रदेश के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिसकी जानकारी उनकी तरफ से, जिसके संकेत उनकी तरफ से अब से थोड़ी ही देर पहले दिए गए। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. वहीं बिहार से भी बड़ी जानकारी। बिहार के आईएएस के पाठक का इस्तीफा। अपर मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दिया है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर थे पाठक और उनका इस्तीफा दिया गया है। बिहार में आईएएस के पाठक ने, माफ कीजिएगा, इस्तीफा दिया है। अपर मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दिया गया। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पाठक थे। बिहार के आईएएस के पाठक का इस्तीफा। अपर मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दिया। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे पाठक और उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। बिहार के आईएएस हैं के पाठक, जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। अपर मुख्य सचिव पद से उनका इस्तीफा, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे पाठक। के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दिया है। आईएएस अफसर के पाठक ने शिक्षा विभाग से अपने पद को छोड़ा है। आपको बता दें कि ये जो पद का परित्याग है वो देने से पहले के पाठक 16 जनवरी तक छुट्टी पर भी चले गए थे और छुट्टी पर जाने के बाद से ही उनके पद को छोड़ने की अटकलें उस वक्त तेज थी, जिसके बाद उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दिया है। के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद काफी कड़ाई भी बरती। के पाठक ने विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख करके अब इसकी सूचना दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्वेच्छा से मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और देखिए, इससे पहले बिहार सरकार के कई विभागों में वो काम कर चुके हैं। के पाठक द्वारा किए गए सुधारों को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही। शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद उन्होंने कई कड़े नियम बनाए, जिसके कारण शिक्षकों का संगठन भी उनसे खासा नाराज था। पटना में इसी महीने की 13 तारीख यानी 13 जनवरी को शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देने के आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने दूरी बना ली थी। और इस बीच खबर राजस्थान से। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। पेपर लीक प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम, अरुण शर्मा गिरफ्तार हुए। प्रकरण के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा है। सुरेश साहू, विजय डामोर ने आरपीएससी का मूल पेपर आउट किया था। बाबूलाल कटारा का भतीजा है विजय डामोर। ईडी ने 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। तो देखिए, राजस्थान में पेपर लीक मामले में अब लगातार एक्शन जारी और इसी पूरे प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम, अरुण शर्मा की गिरफ्तारी की बात हो रही है। प्रकरण के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा है। सुरेश साहू, विजय डामोर ने आरपीएससी का मूल पेपर आउट किया था और बाबूलाल कटारा का भतीजा विजय डामोर है। ईडी ने इन 5 ही आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया और 3 दिन की रिमांड पर इनसे पूरी पूछताछ होगी कि आखिरकार कहां तक इनका पूरा का पूरा नेक्सस फैला हुआ है। और बड़ी खबर मथुरा से। शाही ईदगाह सर्वे केस पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी।
13.37 एकड़ जमीन का ये पूरा विवाद, जिसको लेकर लगातार मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाया कब जाएगा और इसको लेकर हम अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, मथुरा शाही ईदगाह कृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है और साथ ही मामले में सुनवाई के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। फैसला जल्द सुनाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर अपील की थी, जो खारिज किया गया। 13.37 एकड़ जमीन का ये पूरा विवाद 1967 का जो समझौता था उसके खिलाफ केस दायर किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था और शाही ईदगाह में ही कृष्ण जन्मस्थान है, ये दावा किया गया था। साथ ही केशवराय कटरा मंदिर का जो पूरा एरिया है उसी के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, कहा गया। साथ ही जो समझौता था उसको भी रद्द करने की बात यहां पर कही गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अपनी बातों पर लेकर लगातार कायम था। शाही ईदगाह मामले को लेकर दोनों तरफ से दलील दी गई और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर उठा हुआ सियासी तूफान थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर टिप्पणी करना उद्धव गुट को भारी पड़ सकता है। असल में बीजेपी ने शिवसेना के नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। उधर शिवसेना पर फैसले के बाद एनसीपी के शरद गुट में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अजित पवार के साथ पार्टी विवाद में 31 जनवरी को फैसला आने वाला है और फैसला सुनाएंगे स्पीकर राहुल नार्वेकर ही। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता ठहराए जाने को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी और उसी पर राहुल नार्वेकर ने उसे खारिज कर दिया और इसके बाद से सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर दायर की गई याचिकाएं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने खारिज कर दी, जिसके बाद से सूबे का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना पर अपना फैसला सुना दिया और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना माना। इस फैसले से आहत उद्धव ठाकरे ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के विधानमंडल और अध्यक्ष को चोर कह रहे हैं, क्योंकि फैसला उनके खिलाफ गया है। शिवसेना ने स्पीकर को चोर कहा। शिवसेना की भाषा अहंकारी, इसी वजह से लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये भाषा महाराष्ट्र की परंपरा नहीं, ये 12 करोड़ की जनता का अपमान। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। आदित्य और संजय राउत के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जवाब दिया है और कहा कि अगर परिवारवाद की बात सीएम शिंदे ना करे तब अच्छा है। आपका परिवार परिवार है और मेरा परिवार परिवारवाद है। शिंदे की विचारधारा क्या है? वो बीजेपी के गुलाम है। शिंदे का गुट बेईमान है। उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रिब्यूनल के खिलाफ बोल रहा हूँ। स्पीकर को बीजेपी नेता की तरह काम नहीं करना चाहिए। असेंबली स्पीकर जो हमारे हैं, जो बीजेपी के नेता है, पहले शिवसेना में थे, फिर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। बहुत से पार्टी वो घूमकर अब बीजेपी में है। वो अब ट्राइब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। उनको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्राइब्यूनल का काम करिए, लेकिन उसने बेईमान जो गुट है शिंदे का, उनके वकील के रूप में काम किया। मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्राइब्यूनल के खिलाफ बोल रहा हूं। शिवसेना यूपीटी ने सामना के जरिए बीजेपी और विधानसभा स्पीकर पर हमला बोला है। उसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का यह फैसला यानी संविधान कानून की हत्या कर दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र पर किया गया आघात है। विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह ही कहा था कि बेंचमार्क फैसला दिया जाएगा, लेकिन उनका यह फैसला दुनिया भर में लोकतंत्र के मुख पर कालिक पोतने वाला है। उन्होंने इतिहास रचने का अवसर गंवा दिया। शिवसेना के बाद अब बारी एनसीपी की है। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच असली एनसीपी किसकी है, इस पर भी जंग जारी है, जिसे लेकर इसी महीने यानी 31 जनवरी तक स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है।
ऐसे में शरद गुट की चिंता भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गोवा में एक मां ने जिस तरीके से अपने पति का गुस्सा अपने बच्चे पर निकाला है, उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं। हमारे और आपके बीच क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है, जो खून के रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कप सिरप और तकिया, सीईओ मां ने की बेटे की हत्या। हत्या की साजिश ऐसी, कांप जाएगी रूह आपकी। हमेशा आपने सुना होगा कि मां कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन ये कलयुगी मां कुमाता भी है और अपने ही बच्चे की हत्यारन भी। जिसे अपनी कोख से जन्म दिया उसे ही दर्दनाक मौत भी दी और फिर सूटकेस में बंद कर घूमती रही। कलयुगी मां ने बेटे को दी थी कप सिरप की डोज। कप सिरप की हैवी डोज से मासूम हुआ बेहोश। बच्चे के बेहोश होने पर तकिया से मुंह दबाया। सिरप के डोज और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना ने 2010 में शादी की थी। उसके पति केरल के रहने वाले हैं। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन 2020 में विवाद के बाद दोनों ने तलाक ले ली। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता हर रविवार को अपने बच्चे से मिल सकता है। ये बात महिला को पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि किसी तरह बच्चे को अपने पति से दूर कर। दरअसल माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर हैं सूचना सिंह। 2010 में महिला सीईओ की शादी हुई थी। 2019 में उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, दोनों के बीच तलाक हुआ। कोर्ट ने बच्चे से मुलाकात को लेकर आदेश दिए, लेकिन महिला नहीं चाहती थी पति बेटे से मिले। इसके बाद कलयुगी मां ने खूनी प्लान बनाया। 6 जनवरी को बेटे के साथ पहुंची गोवा। होटल के कमरे पर अपने बेटे का मर्डर किया। होटल स्टाफ से बेंगलुरु के लिए टैक्सी की मांग की। होटल स्टाफ ने फ्लाइट से जाने को कहा, लेकिन सूचना से टैक्सी से जाने की जिद पर अड़ गई। बैग में बच्चे का शव लेकर वो टैक्सी में सवार हो जाती है। होटल स्टाफ को बैग में खून के धब्बे मिलते हैं। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने महिला को कर्नाटक में अरेस्ट कर लिया। अब आपको बताते हैं सूचना सेठ की इस खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दिया। बेंगलुरु से गोवा घूमने आई सूचना सेठ ने अपने होटल रूम में अपने 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद चुपचाप शव सहित मौके से फरार हो जाती है। तमिलनाडु कांग्रेस में घमासान से केंद्रीय नेतृत्व परेशान। तमिलनाडु में नए पीसीसी अध्यक्ष के लिए हो रही राजनीतिक रसाकशी। केएस अलगिरी को फरवरी 2019 में 3 साल के लिए बनाया गया था पीसीसी अध्यक्ष। लगभग 2 साल से एक्सटेंशन पर हैं। तमिलनाडु पीसीसी अध्यक्ष कार्ति चिदम्बरम अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति। हाल ही में कार्ति चिदम्बरम ने दिया एक इंटरव्यू में लापरवाही में कर दी पीएम मोदी की तारीफ। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व को बताया था पीएम मोदी के सामने असहाय। इस पर अधिकार न होते हुए तमिलनाडु कांग्रेस ने कार्ति को थमा दिया शोकॉज नोटिस। अब कांग्रेस आलाकमान है पशुपेश में। कार्ति को सजा बिगड़ेगी तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व की छवि। कार्ति को बख्श देना माना जाएगा आलाकमान की कमजोरी। क्या लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण बगैर सजा बच जाएंगे कार्ति चिदम्बरम?
और बड़ी खबर, बिहार के आईएएस के पाठक के इस्तीफे की अटकलें तेज। अपर मुख्य सचिव पद से इस्तीफे की अटकलें। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं पाठक, हालांकि इस्तीफे की अभी नहीं हुई है पुष्टि। फिलहाल लंबी छुट्टी पर गए हैं के पाठक। लंबी छुट्टी की वजह से इस्तीफे की अटकलें। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के आईएएस के पाठक के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि लगातार वो छुट्टी पे चल रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अपर मुख्य सचिव पद पर हैं, शिक्षा विभाग में छुट्टी पर काफी वक्त से थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा कनेक्ट है। अस्मित, क्या छुट्टी के बाद अब लंबी छुट्टी यानी कि इस्तीफा भी हो सकता है, और अगर ऐसा तो कारण क्या? अस्मित, सुन पा रहे हैं आप हमें? आयुष, देखिए इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि के पाठक ने, जी बिल्कुल, देखिए आयुष, इस बात की बिल्कुल पुष्टि अभी नहीं हुई है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इसके पहले भी के पाठक ने छुट्टी की मांग की थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, कहा था कि उनको स्वास्थ्य कारण से कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। इस बात को लेकर के बैजनाथ प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। के पाठक की जगह पर उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। लेकिन आज सुबह में एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि के पाठक ने जो है परित्याग दे दिया है, मतलब अपने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये खबर बिल्कुल सत्य फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि जिस तरह से के पाठक ने छुट्टी लिया था, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, तो ये आप नहीं कह सकते के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया भी है कि अगर आप लंबे दिनों की छुट्टी पे जाते हैं तो आपके जगह पर दूसरे को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, लेकिन इसे इस्तीफा नहीं कहते हैं। तो के पाठक ने इस्तीफा फिलहाल नहीं दिया है। ऐसी कोई चिट्ठी अभी वायरल नहीं हुई है, ना ही ऐसे कोई आधिकारिक बयान सामने आया, आधिकारिक कोई चिट्ठी आई है। तो ये बहुत ज़्यादा आप इस लेटर पे भरोसा नहीं कर सकते, जो लेटर इस वक्त मीडिया में वायरल हो रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। आयुष, नहीं, लेकिन अस्मित ये बताइए कि फिर इन चर्चाओं की वजह क्या है, आधार क्या है? ये चर्चा हो क्यों रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया? नहीं, देखिए के पाठक उन अधिकारी में शामिल हैं जो लगातार जिस तरह से शिक्षा विभाग में उन्होंने वो जगह जगह पर लगातार जा रहे थे और कई विद्यालयों में वो जाते थे और वहाँ पर अचानक से निरीक्षण करते थे, औचक निरीक्षण करते थे। कई जगहों पर जो है उन्हें वहाँ से हड़कंप मचता था। वहाँ जाने के बाद लगातार ये कहा जाता था कि ये तो शिक्षा महकमे में जरूरी है। अगर आप शिक्षा महकमे में इस तरीके से काम कर रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। फिर उनके इस काम के अंदाज से बुरा किसको लग रहा था कि उनको छुट्टी पर जाना पड़ा? देखिए पूजा, 13 जनवरी को जो है एक गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण भी होना था। और इसको लेकर के, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ जिस तरह की अनबन की खबरें सामने आई थी, कहा यह भी जाता है कि बहुत अच्छे जो उनके दोनों के बीच के रिश्ते हैं वो नहीं दिखते हैं। इसलिए के पाठक और शिक्षा मंत्री आमने सामने बहुत जल्दी दिखते भी नहीं है। तो एक बड़ी कारण ये भी हो सकती है कि शिक्षा मंत्री ने अचानक से इस तरह से छुट्टी लिया, क्योंकि 13 जनवरी को बड़ा सभा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार उसमें नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उसके पहले के पाठक का छुट्टी लेना एक सवाल उठ रहे थे और नाराजगी भी थोड़ी दिख रही थी कि वो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है, उनसे उनके रिश्ते नहीं अच्छे बन रहे थे। इसके कारण भी वो छुट्टी स्वास्थ्य हवाले को लेकर के उन्होंने लिया था। पूजा, कब तक स्पष्ट होने की उम्मीद है तस्वीर की? वो इस्तीफा दिया है उन्होंने, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, या क्या प्रोसेस है इसका पूरा? अस्मित, नहीं, देखिए जब आप कुछ दिनों की छुट्टी पे जाते हैं और लंबे दिनों की छुट्टी पे जाते हैं तो एक प्रक्रिया ये भी होती है कि आपको एक जो है कहा जाता है कि दूसरे अधिकारी जो है वो उस पूरे अतिरिक्त प्रभार को संभालेंगे। और इसलिए भी ये पत्र इसलिए भी कहा जा रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया कि ये पत्र वायरल हुआ सुबह से। लेकिन फिलहाल एक ऐसा ओरिजिनल पत्र जो उनके विभाग से आए या फिर शिक्षा मंत्री सुबह जब वो पहुंचे थे उनसे भी मीडिया ने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि इस बात की बिल्कुल अभी उनके जानकारी नहीं है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनके ही विभाग के अपर मुख्य सचिव है, तो जानकारी होनी चाहिए थी। हालांकि तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये इन तमाम मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात क्लियर है कि बहुत ज्यादा आधिकारिक रूप से आप नहीं मान सकते के पाठक ने इस्तीफा दिया है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के कारण ही ये पत्र जो है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे।